नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह के नवागत कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा आज पदभार ग्रहण कर लिया गया। दोपहर में वह दमोह पहुंचे, जहां उनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, एडीएम दमोह नाथूराम गौड़ एवं एसडीएम दमोह गगन बिसेन विशेष रूप से मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में यहां पर जहां पदभार ग्रहण हुआ तो वहीं अधिकारियों के द्वारा नवागत कलेक्टर का स्वागत भी किया गया। नवागत कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया गया। साथ ही ये भी देखा गया कि कहां पर कौन सा विभाग संचालित है, किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से यहां पर अधिकारियों का काम करने का तरीका है। संपूर्ण परिसर का जायजा लेने के बाद शाम को वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता दमोह कलेक्ट्रेट परिसर के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जहां पर पत्रकारों को सर्वप्रथम उनके द्वारा परिचय दिया गया और उसके बाद जिले की समस्याओं के संबंध में पत्रकारों से उनके द्वारा विशेष चर्चा की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पत्रकार वार्ता आयोजित हुई और पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के द्वारा क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब दमोह कलेक्टर के द्वारा दिए गए। हम लोग का अगर कुछ प्रश्न ऐसे स्पेसिफिक हो, मगर जिले में हम लोग का कोशिश पूरी यही रहेगी, हमारी पूरी यही रहेगी। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। उसमें और लोगों को भटकना ना पड़े, हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी। जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड चीजें रहती हैं उसमें हम लोग जरूर स्पेसिफिकली ध्यान दे रहे हैं। और दमोह एरिया ड्राई एरिया भी है, तो पानी, पेयजल और सबकी समस्याएं रहती हैं, उस पर भी जरूर काम करें। आप लोग अगर, वैसे तो अभी मैंने जिले में ज्वाइन करा है, तो बहुत स्पेसिफिक डाउट्स तो मैं कुछ अटेंड ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, बट आप लोग अगर कुछ पूछना है हितग्राहियों की पूरी बात सुने बिना ही आधी बात सुनकर और उन्होंने देख के ही चेक करवा दी और उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, जो मगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी समस्या है उसका तेजी से निराकरण करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, टीम साथ में ही है, तो साथ में तेजी से जितने भी डिपार्टमेंट के अपने शहरी में, ग्रामीण शहर में काफी विविधताएं हैं, जिसका लाभ नहीं, मुझे बात नहीं होगी, पैसे चलेगा करोड़ों रुपए का घोटाले हो, कोई वसूली चल रही, पैसे जो आता वो जमा हो जाता है, काफी वर्षों से पैसे नहीं मिले नगर पालिका मुझे वसूल करना चाहती है। इसकी सूची जो है प्रॉपर प्रकाशित हो जाए, इसके बाद अवैध वसूली होती है लगातार लोगों के घर जाके। ठीक है, आपने संज्ञान में डाल दिया, मेरी प्रायोरिटी मैं पता करता हूँ किस तरीके से मैं दिखवा लेता हूँ, और अगर जैसा पॉसिबल होगा मैं उस पर डालूंगा। झोला छाप मैं बहुत जगह तो क्लियर, मैं अभी यहाँ की स्थिति नहीं जानता कि कितने हैं और कितने हैं, क्योंकि आरएमपी जो रहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट एक सब पर्पस भी सॉल्व करते हैं कि बहुत जगह अपने डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाते। तो मेरा यही रहेगा कि जो अनरजिस्टर्ड है इस तरीके से उस पर नियंत्रण करा जाए, और हम लोग आपके माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी सूचना के अधिकार पर कार्रवाई करें। सर एक बार आदि थान आती है, उसको मैंने कल FIR दर्ज हुआ, जांच है, इससे भी रूप हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगी। जो FIR हो चुकी है और ये तो अनैतिक कार्य है, इसमें बिल्कुल कार्रवाई तेजी से। बाजार हो, सब्जी मंडी हो, सब जगह अतिक्रमण। देखिए, अतिक्रमण वाली स्थिति तो है ही, मैं आपने बताया इसमें प्रायोरिटी से दिखाऊंगा। सर, दमोह जिले में एक जिला अस्पताल जो है, पूरे जिले के मरीज यहाँ आता है। मेरा एक निवेदन आपसे पर्सनली कि कम से कम हफ्ता 10 दिन में एक राउंड आपका विजिट वहाँ होनी चाहिए। आपके पहुँचने से बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं, और गरीब लोग हैं जिनको मतलब पैसे नहीं होते हैं, अब तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बार ठीक है, मेरी विजिट रेगुलर रहेगी, मेरी टीम की भी रहेगी। अब मेरा आपसे आग्रह आपको भेजना ना पड़े, दबाव ना डाला जाए, इसके बावजूद भी इसकी प्रबंधन जो है पूरा का पूरा लिखित रहता है कि
जो है वो अपनी वेबसाइट पर ही निकालना होगा कि हम ये वाली बुक्स चलाएंगे, मतलब एनसीईआरटी वो सार्वजनिक रूप से चस्पा हो सकेगा। नहीं, ठीक है, आपका सजेशन अच्छा है और मैं इसमें जो अभी यहाँ तक कार्रवाई हुई वो भी एक बार परीक्षण कर। सर मेरा एक प्रश्न है सर, यहाँ पर सर अतिक्रमण की सर यहाँ पर दमों में भू माफियाओं की भी बहुत सारी आशीष कुमार जैन, न्यूज 18। सुनील गौतम, नई दुनिया यूनाइटेड सामने नहीं आ पाते हैं तो आप लोग के माध्यम से आते हैं, तो हम लोग भी यही कोशिश करेंगे, हमारी टीम की भी यही कोशिश रहेगी, जेन्युइन हमारी प्रॉब्लम्स हमें समस्याएं पता चलती है उसमें हम तेजी से कार्रवाई करें, क्योंकि अल्टीमेटली सर तो आप भी वही पर्पस कर रहे हैं, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, हम भी उसी के लिए क्या कर रहे हैं, मगर तरीका अलग है। तो मुझे लगता है कि हम लोग साथ में मिलकर अच्छे से काम करेंगे और कोई ऐसे इश्यूज नहीं रहेंगे, और कोई ऐसा इशू आप मुझे सीधा मैसेज करो अगर आप लोग को लगता है। फोन कई बार अगर नहीं भी उठता है तो अगर आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, तो इसमें आप लोग वो रही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सर ज्वाइन किया, क्या प्राथमिकताएं होंगी तो मुझे देखिए। मैंने आज ज्वाइन करा है और दमोह जिले में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये रहेगी हितग्राही मूलक जो योजनाएं रहती हैं उसका लाभ हर हितग्राही को मिले और सारी स्कीमें जो सैचुरेशन मोड में पात्र हितग्राहियों को मिल जाए, और दूसरा लोगों को कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े, तो जो जिस स्तर पे मतलब अगर किसी का निराकरण तहसील स्तर से होना तहसील स्तर से निराकरण होकर उसको मिल जाए काम, उसको ज़बरदस्ती एसडीएम या वरिष्ठ कार्यालयों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। सर यार जिस तरह का माहौल है, जैसे धान में रेत का मिलावट, पानी की कमी, तो ये प्राथमिकताएं होंगी क्या? नहीं, बिल्कुल। बुंदेलखंड जैसा आप जान भी रहे हैं पूरा एरिया थोड़ा सा एरिड है, मतलब सूखा है और इसमें पानी की समस्याएं रहती हैं। हमारी कोशिश रहेगी इसको तेज़ी से एड्रेस किया जाए। स्कीमें भी नल जल वाली चल रही, जल जीवन मिशन में चल रही हैं, उनको तेज़ी से जो भी अपूर्ण है उनको पूर्ण कराया जाएगा, और जो फायर फाइटिंग है वो तो हम करेंगे। सर भ्रष्टाचार को लेकर भी कोई टॉलरेंस नहीं रहेगी, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सर प्रतिबंध के बाद भी जिले में बोरिंग मशीन जिले की और जिले से बाहर की मशीनें चल रही हैं उस संबंध में मैं एक बार चेक करवा लूँगा अगर प्रतिबंध के बाद क्यों चल रही है और अगर हैं तो उसको रोका जाए। सर गरीबों के लिए लाडली बहन अभी जैसा सीएम एक वो और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, इन दोनों को लेकर काफ़ी गंभीरता की जरूरत है कि काफ़ी वो जी लाडली बहना का तो जो मैंने आज मुख्यतः रिव्यू करा था, अच्छा काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। कई सारे 53% अकाउंट भी खुल रहे हैं जो लिंक हो गए हैं, और मेरे ख्याल से टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसका पूरा काम कर लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण दोनों में ही काम जिले का मैं रिव्यू करने के बाद इसमें टिप्पणी देता हूँ। सर दमोह को सबसे गंदे शहर की परिभाषा भी मिली थी और दमोह को आकांक्षी जिलों में भी शामिल किया गया, तो इसके बाद लगातार दमोह प्रगति कर रहा है। मेरे ख्याल से दमोह जो मेरी जानकारी में है अभी आकांक्षी जिलों में दूसरे पायदान पर है और प्रगति हुई है, और क्योंकि पिछड़ा एरिया रहता है तो धीरे धीरे उसका दिखने में दिखता है, और हमारी कोशिश रहेगी अगर कुछ हम जिस तरीके से हम लोग काम कर पाए उसको ऊपर ले आए। थैंक यू। मिलकर इस प्रकार की जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।